ये कौन सी कथा है जिस कथा के लिए आज हम लोग आते हैं? आज कौन सी कथा होती है? सुदामा चरित्र। कौन सी होती है? सुदामा चरित्र। उसके लिए हम लोग आए तो उसका नंबर अब आ पाया है। लेकिन सुदामा चरित्र के बाद भी कथा विश्राम नहीं होती। सुदामा चरित्र के बाद भी कथा बहुत रह जाती है और हम आखिरी पेज तक, आखिरी पृष्ठ तक कथा कह के जाएंगे। सुदामा चरित्र प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करते हैं, लेकिन तब प्रारंभ करेंगे जब आप लोग तैयार होंगे। एक बार हाथ उठाओ, तैयार है सब लोग? बातचीत तो नहीं करेंगे? ठीक है, सुने। ये भागवत जी के 10वें स्कंद का 80वां अध्याय है और 80वें अध्याय में सुदामा जी के चरित्र का वर्णन आया है। असल में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद में आपको एक जानकारी दे देते हैं, शायद आप लोगों को हो नहीं हो तो दिए देते हैं कि इतने अध्याय, इतने श्लोक भागवत जी में है, लेकिन इनमें कहीं सुदामा का नाम नहीं आया। सुदामा नाम के व्यक्ति का कोई भी नाम भागवत जी के अंतर्गत नहीं है। किसी विद्वान से दिखवाइएगा। भागवत जी के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में एक श्लोक आता है, उस श्लोक को पढ़ते हैं, आइए मालूम पड़ जाएगा है नाम कि नहीं है। और उसी श्लोक में पूरी चर्चा है बस। ये सच्चाई है। तो क्या है वो श्लोक? 6वां श्लोक है 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 6वां श्लोक। कृष्ण स्यासीत् सखा कश्चित्। कृष्णस्य, कृष्ण का। एक मिनट और ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है श्लोक? कृष्णस्य विभक्ति का प्रयोग, यानी कि कृष्ण का। सुनो ना, कृष्ण का। कृष्ण स्यासीत् सखा कश्चित्। कृष्ण का आसीद माने था, सखा माने सखा, मित्र, जो भी कहो उसको, सखा मित्र जो भी था। कश्चित्, कश्चित् माने कोई एक। क्या बात, कश्चित् माने कोई एक। अच्छा, वो कैसा है? वो है कैसा? उसको भी तो जानो कैसा है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण वृत्ति से धन कमाता है। ब्राह्मण वृत्ति क्या है? लोग कहते हैं भिक्षा। नहीं प्यारे, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं आप। ब्राह्मण वृत्ति भिक्षा नहीं है। ब्राह्मण वृत्ति वो है जो हम कर रहे हैं। अध्ययन कराना, अध्ययन करना, वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ाना, कर्मकांड करना, कर्मकांड कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पूजा करना, पूजा कराना। और इसके बाद जो यजमान दे, एक बात सुनना, जो यजमान दे उससे संतुष्ट होना, ये ब्राह्मण वृत्ति है। सत्य है कि गलत बताइए आप? और न को धन चाहिए महाधन, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। जो ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण होकर ये बात कहता हूं कि संध्याहीन होता है, उस ब्राह्मण को के हाथ का जल भी पीने का अधिकार शास्त्र ने नहीं दिया। जो बात है वो सत्य है, व्यासपीठ पे बैठ के झूठ नहीं बोलेंगे। तो ब्राह्मण भिक्षुक नहीं हो सकता। नहीं, दान लेने का अधिकारी है, भिक्षा का नहीं। और जो ब्राह्मण भिक्षुक होता है वो ब्राह्मण नहीं होता। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। इंद्रियां उसकी शुष्क हो गई हैं, सूख गई हैं। वो इंद्रियों में केवल कोई रस है ही नहीं, किसी भी इंद्रिय में कोई रस नहीं है। केवल अंतःकरण में उसके श्री कृष्ण है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या है? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। वो प्रशांत आत्मा है, प्रसन्न रहता है, वो अपने आप में संतोषी व्यक्ति है। तो जिसकी इंद्रियां शुष्क होने के बाद जो शुद्ध आत्मा है, उसी को सुदामा नाम दे दिया गया अनन्य काव्य पाठों के माध्यम से। लेकिन भागवत जी में सुदामा जी का कोई नाम नहीं। ऐसा नहीं है कि सुदामा जी नहीं थे, नहीं, ऐसा नहीं कहा। इस बात का गलत अर्थ मत निकालना आप लोग। लेकिन भागवत जी के अंदर सुदामा का नाम नहीं आया।
नारायण कृपा करें, द्वारकाधीश की परम कृपा आप पे बनी रहे। बोलो राधे कृष्ण। अब सुने दिल और दिमाग से, दोनों व्यास वंश की ओर लगा दें। कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। इसका अर्थ ये मत निकाल लेना नगला इच्छा वालों, और ना ही वो लोग कटिंग कर करके वीडियो डाल देते हैं और सोशल मीडिया पर चला देते हैं, न ये निकालना और ना ये निकालना कि सुदामा जी का नाम कहीं है नहीं। ऐसा नहीं कि सुदामा नाम का व्यक्ति था ही नहीं, था, लेकिन भागवत जी के अंदर उनका कोई जिक्र नहीं है। केवल यह आया है कृष्ण का कोई एक सखा था, कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित, वो ब्राह्मण था। सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। गरीब आदमी धन से होता है और दरिद्र आदमी दिल से होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। दरिद्र आदमी दिल से होता है और गरीब आदमी धन से होता है। कई लोग होते हैं कि धन बहुत है लेकिन आदतें दरिद्रता वाली, धन बहुत है लेकिन पिएंगे दाली, धन बहुत है लेकिन जाएंगे टेम्पो में लटक के, वो दरिद्रता, धनवान नहीं होगा। लेकिन प्यारे, इस संसार में एक श्राप लगा हुआ है, और संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है, कोई श्राप है, तो वो गरीबी है। शास्त्रों के अनुसार नहीं है ये श्राप, शास्त्रों के अनुसार ये श्राप नहीं है। ये श्राप समाज के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्र में तो सब एक जैसे, भजबन राम चरण सुखदाई। समाज कहता है कि आज के टाइम में गरीब होना सबसे बड़ा अभिश्राप है। लेकिन प्यारे, एक प्रार्थना कर लो मेरे साथ, उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर कोई धनवान हो जाएगा तो अपने हिस्से से होगा, हमारे हिस्से से नहीं होगा, उसकी किस्मत में लिखा होगा। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। किसी को गरीबों को मत देना परमात्मा, उससे अच्छा मार देना। क्योंकि कोई गरीबों को पास बिठाना पसंद नहीं करता। एक गरीब ने पूछ भी लिया, उसका दिल रोया तो उसने परमात्मा से पूछा, धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता, ये निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवान बनाए हैं तूने, निर्धन भी बनाए हैं तूने। फिर जन्मा कौन यहाँ ऐसा, जो जाता है शमशान नहीं, जो जाता है शमशान नहीं। धनवानों का मान है, निर्धन का कोई मान नहीं है। अरे ज्यादा धनवान जो होता है ना, उसको आज के टाइम में लकड़ियां भी नसीब नहीं होती। बर्निंग हीटर में डाल दिया, चटकनी दवाई, चट 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 करके आवाज हुई, हड्डियां बाहर। धनवान भी सोने की लकड़ी में नहीं जलेगा। सिकंदर दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। सिकंदर का तो नाम सुना है ना? नहीं सुना? सिकंदर आया भारत में चाणक्य जी के समय में। तो कुछ संत मिले उससे, और संतों ने कहा कि सिकंदर, तुम बड़े दिग्विजयी हो, चारों दिशाओं में तुमने विजय प्राप्त की है, एक छोटा सा काम कर दो क्या? बोले हम नहीं कर पा रहे, वो काम तुम ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कि हम तुम्हें छोटी सुई दे रहे हैं। सुई, इस सुई जो कपड़े सिलने वाली होती है ना, ये सुई, इस सुई को तुम अपने साथ रखना।
जब तुम मरोगे और तुम जब जलोगे तो इस सुई को अपने साथ ऊपर ले जाना। सिकंदर बोला कैसी बातें करते हैं आप, ऊपर कोई कुछ ले जा सकता है क्या? बोले फिर प्यारे तू जीत हार में क्यों लगा हुआ है, लोगों को क्यों मार रहा है, क्यों नरसंहार कर रहा है? सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब गरीबी बड़ा अभिशाप है, इसलिए कभी किसी को धुतकार के मत मिलना। तुलसिया संसार में सबते मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में ये नारायण मिल जाए। एक गरीबी एक ऐसा श्राप है कि भाई सगे भाई बहनों के बीच में दरार आ जाती है। एक भाई बहुत गरीब था, बहन का विवाह अच्छे घर में हो गया, किस्मत और जा गई और अच्छे घर में पहुंच गई, वो और अच्छे घर में पहुंच गई। बहुत अच्छे घर में पहुंच गई और इतने अच्छे घर में पहुंची कि उसको अपने भाई को भाई बोलने में शर्म आने लगी। इतने अच्छे घर में पहुंची, सुनिए ना, उसको अपने भाई को भाई बोलने में लज्जा आने लगी, शर्म आने लगी। इतने अच्छे घर में पहुंच गए। भाई के बच्चे के दिल में छेद था, तो उसने कहा दिल्ली एम्स में किसी ने बताया था कि ऑपरेशन होगा, ये सही हो जाएगा। तो दिल्ली में उसकी बहन थी, तो भाई ने कहा कि रुकना और खाना तो बहन क्या हो ही जाएगा, व्यवस्था भी कर देगी थोड़ी बहुत। तो एक उम्मीद किरण लेके निकला, थैले में कुछ कपड़े भरे और बच्चे को ले गया साथ में। कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं थे क्योंकि गरीब के साथ था, तो ले गया। डोरबेल को बजाया, घंटी को बजाया, घंटी को बजाया तो दरवाजा खुला। बहन देख के चौंक गई, भैया आप आ गए? हाँ। इधर उधर देखा कि फ्लैट में किसी ने देख तो नहीं लिया भैया को। देखा तो भैया का हाथ पकड़ के तुरंत अंदर कर लिया, तुरंत अंदर कर लिया। कहा आपको किसी ने आते हुए तो नहीं देखा? नहीं नहीं। वो समझ ही नहीं पाया बहन क्यों पूछ रही है। बिठाया, पानी पिलाया, बोली चाय बना के लाती हूं। तो काम वाली अंदर बोली, भैया आप दीदी आप जिसको भैया भैया कह रहे हैं ये कौन है? ये है कौन? आपके भैया तो लगते नहीं है। तो पता उस काम वाली से वो क्या बोली? काम वाली से बोले ये हमारा भाई नहीं है, इसके पिता हमारे यहाँ काम किया करते थे, अब ये हमारे यहाँ काम करता है, तो हमारे बचपन से हम इसको भाई बोल देते और क्या बोले हैं। भाई के कानों में ये बात पड़ी कि गरीबी अमीरी के बीच में भाई बहनों के रिश्ते चकनाचूर हो गए। यार रुकना उचित नहीं है। भाई उठा, अपने बच्चे को लिया और बाहर आ गया, निकल के हॉस्पिटल चला गया। बहन देखती रह गई। ये गरीबी है। सुदामा जी की भी कथा कुछ ऐसी है। एक बात आपको असली बता दूं, मुझे सुदामा जी की कथा कहना नहीं आती, लेकिन सुदामा जी ने एक कथा अपनी पत्नी को सुनाई है, वो कहना आती है। उससे काम चला लो। चला लोगे कि नहीं? बोलो चला लोगे? सुनाए? सुनो। सुदामा जी सदग्रस्त ब्राह्मण है। उनका एक नियम है, सभी ग्रस्त इस बात को सुने। उनका नियम है वो दिन में चाहे जहाँ रहे, लेकिन शाम का भोजन अपने घर परिवार के साथ करते हैं। भोजन में उन पे जो भी होता है, चाहे जल होता है वो जली पी के सो जाते हैं, लेकिन परिवार के साथ। जब ग्रस्त जीवन है तो उसका निर्वाह कर रहे हैं। और प्रत्येक ग्रस्त को चाहिए कि भोजन, शाम का भोजन परिवार के साथ करे। एक चटाई बिछाओ, चटाई पे बीच में भोजन को रखो, चारों ओर परिवार के लोग बैठ जाएं। उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा, अगर कोई उदास होगा तो उसकी उदासी सामने आएगी, कोई नाराज होगा तो नाराजगी सामने आएगी, और पूरा घर उसको मना लेगा या डांट देगा, सारी बातें सही वही हल हो जाएंगी। पहले परिवार इसीलिए नहीं टूटते थे। पहले लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे लेकिन दिल पक्के होते थे। लेकिन आज लोगों के घर तो बहुत आलीशान पक्के हैं, लेकिन दिल कच्चे हो गए प्यारे।
भोजन को बीच में रखो, परिवार साथ बैठे और एक महामंत्र का जप करो। वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, महाप्रसाद बन जाएगा। कौन सा मंत्र है? जपो आप भी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करो। इस महामंत्र का जप करो, वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, भगवान का महाप्रसाद बन जाएगा। महाप्रसाद। सुदामा जी भी ऐसे ही हैं और उनका एक नियम और है, भोजन करने के बाद जब विश्राम करते हैं तो अपने परिवार को एक ज्ञान की कथा सुनाते हैं। उस दिन भी एक कथा सुनाई और कहा, देवी सुशीला कृष्ण बलराम सांदीपनि गुरु के आश्रम में गुरु दीक्षा के लिए जा रहे थे, शिक्षा दीक्षा के लिए जा रहे थे। जंगल से निकले तो उस जंगल में एक ब्राह्मण का बेटा कहीं कुछ लकड़ियां बीन रहा था, उसके पैरों में कांटा चुभ गया और जब कांटा चुभा तो कांटा इतनी जोर से चुभा कि ब्राह्मण के बालक को उठा नहीं गया, वो गिर गया और उसने आवाज लगाई, आह हम गरीबों की सुनने वाला भी कोई है क्या? भगवान कन्हैया ने रथ को रुकवाया और कहा, दारुक रथ को रोको। क्यों? दारुक तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं थी? नहीं। दाऊ भैया आपको? बोले हमें भी नहीं। तो भगवान ने कहा, दीनों की आवाज अगर सबको सुनाई देने लगी तो मुझे दीनानाथ कौन कहेगा, मुझे दीन बंधु कौन कहेगा? दीनों की आवाज मुझे ही सुनाई देगी। भगवान उस दिशा में दौड़े जिस दिशा से आवाज आई, भगवान दौड़े दौड़े गए। प्यारे जब दौड़े दौड़े गए तो बालक को देखा, बालक जमीन पे पड़ा था। हाथ से उसके पैरों को पकड़ा, दांत से कांटा निकाला, दुपट्टे को चीरा और उसकी पट्टी बांध दिया और कहा, क्या करते हो आप? बोले कुछ नहीं करते, हम लकड़ियां बीनने हैं, शाम को मैया चूल्हा जलाएगी तब रोटी मिलेगी। पढ़ते नहीं हो, इतने बड़े हो गए। बोले पढ़ाई के लिए हमारे पास कुछ देने को नहीं है, धन नहीं है। गुरुकुल, बोले गुरुकुल में देने के लिए अन्न भी नहीं है, अन्न का दान भी नहीं कर सकते हम। इतने गरीब हो? हाँ इतने गरीब है। भगवान ने कहा, तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ हम पढ़ना चाहते हैं। तो चलो तुम पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई का जो भी व्यय आएगा वो हम वहन करेंगे। नगला इंछा वालों, एक बात याद रखना कि भागवत में चढ़ाना बहुत पुनीत है, आप चढ़ाते जाओ, लेकिन उससे भी ज्यादा पुनीत है क्या? बोले उससे भी ज्यादा पुनीत ये है कि अगर आप अपने आस पड़ोस में देख लेना, आपके आस पड़ोस में कोई भी गरीब बालक पढ़ना चाहता हो तो एक मिलजुल के कमेटी बनाना, अपना धन उसकी पढ़ाई में लगा देना। हमें देने वाला परमात्मा है, जहां से होगा मिलेगा, उस बालक की पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए। वो पढ़ के कुछ बन गया तो नाम लेगा, उन भैया ने, उन भाभी ने, उन चाची ने, उन चाचा ने हमको पढ़ाया, उन बहन जी ने हमको पढ़ाया और आज हम इस काबिल बने हैं। यहां चढ़ाने से पहले उनकी पढ़ाई का पूरा करा देना, क्योंकि विद्या का दान सबसे बड़ा दान होता है। और आज के समय में कोई भी बच्चा पढ़ा भला या मरा भला, बिना पढ़ाई के संसार में कुछ है नहीं। बोलिए सही बात है गलत? पढ़ाई बहुत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में। बालक को लेकर पढ़ाना शुरू कर दिया। समय आया, स्कूल की छुट्टियां हुई, विद्यालय बंद हो गया, सब अपने अपने घर आए। भगवान कन्हैया समय अनुसार द्वारिका के राजा बन के द्वारिकाधीश कहलाए। ये कहते कहते सुदामा जी रोने लगे, नेत्रों से जल की धार फूट पड़ी। देवी सुशीला बोली, फिर क्या हुआ? उस ब्राह्मण बालक का क्या हुआ? तो सुदामा जी की चीख निकल गई। वो बोले, देवी सुशीला, वो ब्राह्मण बालक कोई और नहीं, स्वयं तेरा पति था। ओहो, आप कृष्ण के मित्र हैं, फिर भी कोई अभिमान नहीं, कोई मान नहीं? बोले काय का मान अभिमान? बोले आप चाहें तो उससे कुछ मांग लेते, आपने कुछ मांगा क्यों नहीं? मांग के हम लें? यहां भी प्रमाण मिलता है कि सुदामा जी भिक्षा मांगने वाले नहीं थे, भिक्षुक नहीं। सुदामा जी ने कहा, मांगेंगे नहीं, बिन मांगे मोती मिले,
मांगे मिले न भीख। बोलिए लाडली सरकार की। प्रिया प्रीतम की सुंदर जोड़ी लाए आप, मोहित हो गए हम तो। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, कितना सुंदर विग्रह है। अब सुदामा जी ने कहा मांगेंगे नहीं। देवी सुशीला बोली मांगेंगे नहीं तो हम जो कहते हैं वो कर देंगे, क्या करना है? बोले हम ये कहते हैं कि आप उनसे मिलने चले जाओ। हाँ मिलने चले जाएंगे, लेकिन मिलने के लिए भी तो हाथ में कुछ होना चाहिए। गुरु के घर, मित्र के घर, देव मंदिर में कभी भी हाथ बिना खाली हाथ नहीं जाते, तो क्या लेके चले जाए? बोले एक काम करो, लाने का इंतजाम हम कर देंगे। तो उसकी दिमाग थी कि उस वक्त उस महिला का, उसने 5 घर से चावल लिए। और 5 घर से चावल क्यों लिए? बोले 5 घर से लेंगे तो सबके घर में अलग अलग क्वालिटी के चावल होंगे, और पोटली जब भगवान कन्हैया खोलेंगे तो देखते ही समझ जाएंगे इनके घर में चावल भी एक जैसे नहीं है, तो उन्हें दया आ जाएगी, वो बिना मांगे कुछ ना कुछ दे देंगे। पोटली बना के सुदामा जी को दे दिए और सुदामा जी वहां से चल दिए हैं। एक निवेदन रहेगा मेरा कार्यकर्ताओं से। प्रथम निर्देश, यहाँ की व्यवस्था सब हो जाएगी, यहाँ पे आगे अब कोई बच्चा नहीं आना चाहिए और कोई भी नहीं आना चाहिए, उत्सव बिगड़ जाता है। बहुत कार्यकर्ता है, गैलरी में 1-2 खड़े हो जाइए, बच्चे भागते हैं, अच्छा नहीं लगता, संदेश बहुत अच्छा नहीं जाता। क्योंकि आपकी ये कथा को दुनिया भर सुन रही है, केवल नगला इंछा में नहीं है ना, तो निवेदन है कि थोड़ा कंट्रोल रखें। और एक बात और, सुदामा जी जब आएंगे तो उनके कमंडल में कोई कुछ डालेगा नहीं, इतना आपसे निवेदन है। आप चावल लाए होंगे, चावल का भोग परमात्मा वहीं से स्वीकार कर लेंगे। जब व्यास पूजन के लिए आप उठेंगे तो एक बार में उठना और तभी चढ़ा देना, ठीक है? बार बार उठने की आवश्यकता नहीं है, कार्यक्रम बिगड़ जाता है। भोग आपका स्वीकार कर लेंगे परमात्मा। हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं, कमंडल में भी कोई कुछ नहीं डालेगा। कहा सुदामा जी को एक पोटली बना के दी। पोटली लेके सुदामा जी चले हैं। पैर घायल हो गए हैं, बहुत दिनों तक चले हैं, पैर घायल हो गए। एक नदी पड़ी है, नदी के किनारे एक नाविक आ गया। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? नाविक बोला मेरा काम तो नाव चलाने का है, कोई रास्ता तो तय करता नहीं हूं मैं, आपको पार जाना हो तो बताइए। तो कहा भैया आप मांगोगे किरायो सो हम पे है ना है, सो तुम पधारो। बोले कि आप जैसे लोगों को तो मैं बिना किराए के ही पार लगाता हूँ। नाविक ने भगवान सुदामा जी को बिठाया, बिठा के पार ले गए। पार ले जाके कहा सुदामा जी आप उतर चुके हो। तो सुदामा जी ने कहा भैया द्वारका कितनी दूर है? बोले हफ्ता भर और लगेगा। बोले हम तो पहुंच गए द्वारका। कन्हैया तो को बुलाना है तो बुला लेना, तो हम नहीं भले। भगवान कन्हैया की कृपा से एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया है, वृक्ष के नीचे विश्राम किया है। भगवान ने महायोग माया को आदेश दिया, योग माया ने रात ही रात सुदामा जी को उठा के द्वारका में स्थापित। तो एक जमादार झाड़ू लगा रहा था, सुदामा जी के ऊपर कुछ कचरा पहुंचा, सुदामा जी जागे। बोले को है भैया? बोले भैया मैं जमादार हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ। तो बोले ये कौन सी जगह है? बोले पंडित जी द्वारका 6। बोले एक द्वारका को ढूंढने में तो प्राण सूख गए हमारे, 6 कहाँ से ढूंढे? बोले नहीं यहाँ है कुछ 6 बोला जाता है, ये गुजरात की भाषा है, आप गुजराती 6 हमारा। बोले चलिए बताओ कि कृष्ण का घर कौन सा है? बोले कृष्ण का घर कौन सा है? बोले कृष्ण का घर कौन सा है?
बोले तुम्हें अकल नहीं बात करने की? कृष्ण का घर कौन सा है? कृष्ण का घर नहीं पूछते, ऐसा पूछते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का घर कौन सा है? बोले तो गलती हो गई। अच्छा द्वारकाधीश श्री कृष्ण का घर कौन सा है? बोले आगे चले जाओ, किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा। आगे गए, पूछा द्वारकाधीश श्री कृष्ण का घर कौन सा है? बोले ऐसे नहीं पूछते, भगा दिए जाओगे यहां से। तो क्या बोलते हैं? बोले आनंद कंद माधव मुकुंद द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र का घर बताओ। तो बोला चलो आनंद कंद माधव मुकुंद द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र का घर कौन सा? बोले सीधे चले जाना, बड़े दरवाजे होंगे, वही उनका घर है। बोले पढ़ा तो हमारे साथ था, होशियार तो था नहीं, इतनी डिग्री कहां से मिल गई? आनंद कंद माधव मुकुंद द्वारकाधीश तो तू बन ही गया है। खैर भगवान द्वारकाधीश की शरण में जाने के लिए सुदामा जी निकल पड़े और पहुंच भी गए हैं दरवाजे तक, दरबार तक पहुंच गए। दरबार तक पहुंच गए तो द्वारपालों से कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़े न तल पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। गाया गले से
सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोली बांके बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया का सुदामा जी से परम मिलन हो गया। परम मिलन होने के बाद बराबर में बिठाया तो रुक्मिणी जी को आश्चर्य हो गया। आश्चर्य हो गया तो भगवान ने ब्राह्मण देवता के चरण देके चरणों से रक्त की धार बह रही थी। कहा जाओ एक परात और लोटे में जल लाओ। लोगों को भेजा परात और लोटे में जल क्या आता कि भगवान के नैनों से जल बह चला और जल बहा तो सुदामा जी के चरण अपने आप धुल गए। अपने आप धुल गए। कैसे बिहाल विवाहिन के तुम कंटक जार लगे पुन जोरी। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेरा कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के जल से चरणों को धोआ। बोले भैया कुछ भाभी ने दिया है और नहीं। अब देखा कि इतना बड़ा वैभव है इनको हम कहाँ चावल की पोटली दिखाएंगे। तो वैभव को देख के चावल की पोटली को दबाने लगे। भगवान कन्हैया ने पोटली को खींच लिया और खींच के
अपने वश में की, खोला, एक मुट्ठी ली, एक मुट्ठी खाई, एक लोक भगवान ने अर्पण कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक भगवान ने अर्पण कर दिया, और तीसरी मुट्ठी को चबाने जा रहे हैं तो तीसरी मुट्ठी के लिए रुक्मिणी जी ने रोक दिया और कहा अपने आप को रोक लो, बराबर मत करो, भक्त भगवान में थोड़ा अंतर बना रहने दो। ये भगवान का जो चावल का प्रसाद है, ये जब व्यास पूजन करने आप लोग मंच पे आएंगे, ध्यान से सुने तब मंच से मिलेगा, और उस प्रसाद को अपने अन्न भंडार में डालना, कभी भगवान की दुआ से अन्न की कमी नहीं आएगी। बोलो राधे कृष्ण। अब सुदामा जी ने कहा ले जाओ, बोले द्वारकाधीश भगवान की, भक्त और भगवान की। सुदामा जी ने कहा कन्हैया आगे हमें भोजन तो कराओ। कन्हैया ने भोजन कराया, जाओ एक मिनट। कन्हैया ने भोजन कराया, भोजन के बाद ब्राह्मण देवता ने अब विश्राम किया है, कुछ दिन हो गए, अब कह रहे हैं हम अपनी नगरी को जाएंगे। तो अपनी नगरी को तो तब जाओगे जब हमारी पत्नियों को आशीर्वाद दे जाओगे। बोले पत्नियां? बोले हाँ। कितनी है? बोले अभी लाइन से लगाते हैं, देख लेना। तो लाइन से लगाई गई बहुत दूर तक, 16,108 की लाइन ही बहुत लंबी होती है, लगाई गई। जब लाइन लगी तो सबको आशीर्वाद दिया एक ही बार में, पुत्रवती पत्नी प्रिया भव, पुत्रवती पत्नी प्रिया भव, पुत्रवती पत्नी प्रिया भव। सबको आशीर्वाद देने लगे और सबको आशीर्वाद दिया। तो कन्हैया ये सब तुम्हारी है? बोले नहीं तो क्या तुम्हारी है? बोले कहाँ रखते हो इतनी को? बोले जसवंत नगर से इटावा तक कॉलोनी बनी है, उसी में रहती है, फ्लोर बाय फ्लोर। अरे अपनी द्वारका में रखते हैं और कहाँ रखते हैं? आशीर्वाद दिया है नारायण ने। सुदामा जी उसके बाद अपने घर गए, घर में रंजगंज हो गए। पत्नी को देखा तो मेरी पत्नी कभी बाल काट भी नहीं पाती थी, उसको देखा कि दो चोटी किए खड़ी है, तो बोले सुशीला तेरे दो चोटीला, इतनों का जब चमत्कार है गो तेरो। बोले सब द्वारकाधीश की कृपा है, यहाँ सुदामा चरित्र का विश्राम होता है। आइए बोलिए भक्त। जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है, प्रत्येक लीला। वासनाओं के वस्त्र को जब नारायण खोल देते हैं और हम अपनी वासनाओं को परमात्मा के सामने रख देते हैं, तो वो हमें अपने अंदर समेट लेते हैं। जब एक एक में खो गया, फिर ना जाने क्या हो गया। फिर संतों की बाणी ने गाया, अलख निरंजन हो गया। ये अलख निरंजन होना ही ईश्वरी मिलन है। बोलो राधे कृष्ण। आइए आगे की कथा की ओर चलेंगे, अभी कथा बाकी है, अभी उठेंगे नहीं भैया। जब पैसा खर्च किया है, सब व्यवस्था है, तो आखिरी पेज तक कथा सुनो ना, आखिरी कथा तक, आखिरी तक सुनो। हम थोड़ा जो ट्रस्ट में दानदाताओं का नाम आया है उनके लिए एक बार मंच से अभिवादन है, उसको सुन लें, फिर हम लोग आगे चलें।